हेलो एवरीवन, दिस इज़ अब्राहम मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद क्या होता है? जब किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बहुत सारे पद होते हैं उनको बहुपद कहते हैं। और बहुपद ये चर और अचर दोनों मिलकर के बनते हैं। इसमें अकेला चर भी हो सकता है। चर क्या होते हैं? जनरली एक्स वाई जेड, जिसका कोई निश्चित मान ना हो उसको चर कहते हैं, और जिसका निश्चित मान होता है उसको अचर कहते हैं। जैसे 3 है, 2/5 है, √2 है और 2.5 है, ये अचर की कैटेगरी। बहुपद की घात होती है, उस बहुपद की घात चर की घात पर डिपेंड करती है। चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख दिया x² प्लस के 2x प्लस 1। यहाँ चर क्या है? x। इस बहुपद में चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात क्या है? 2। द्विघात बहुपद है। द्विघात यानी कि 2 घात, ठीक है, द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक 2 हो सकते हैं। अधिकतम शून्यांक 2 हो सकते हैं। शून्यांकों को मूल भी कहा जाता है। y प्लस 2, इसमें चर क्या है? y, और y की अधिकतम घात क्या है? 1। ये एक यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है और नहीं भी, जिसका सिंपल मतलब 1 ही है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है तो इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। और रैखिक बहुपद की अधिकतम शून्यांक या मूल 1 होते हैं। इनके शून्यांक 0 भी हो सकते हैं गिनती में और 1 भी हो सकते हैं। 2 द्विघात बहुपद के मैक्सिमम 2 घात आएंगे। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक 2 होते हैं और रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यांक 1 होते हैं। शून्यांक होते क्या है? शून्यांक वह अंक जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे उसको शून्यांक कहते हैं। अब इसको ग्राफिकल यानी ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मानक या व्यापक रूप ax प्लस b होता है, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है। इसका व्यापक रूप होता है। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यांक 1 हो सकते हैं और ग्राफ में प्रदर्शित लाइन होगी। अगर ग्राफ बनाओगे इसका आप और उससे ग्राफ में प्रदर्शित करोगे तो ये एक लाइन के रूप में आएगा रैखिक बहुपद। शून्यांक ग्राफ में लाइन एक्स अक्ष को कहाँ काटती है? एक्स अक्ष को लाइन ग्राफ में जहाँ काटती है वो उसके शून्यांक होते हैं और शून्यांकों को मूल भी कहते हैं। इस लाइन का मतलब समझो ग्राफ का। ये क्या है? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसने कहा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ में लाइन रिप्रेजेंट करेगी। सपोज करो ये ऐसे कोई लाइन आ गई, ये रैखिक बहुपद को रिप्रेजेंट कर रही ग्राफ में। हो सकता है ऐसे ना आए, ऐसे भी आ सकती है। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये ऐसे आ जाए। ग्राफ में रैखिक बहुपद एक लाइन से रिप्रेजेंट करेगा और जहाँ पर एक्स अक्ष को ये लाइन काटेगी वो उस बहुपद का शून्यांक होगा। इस ग्राफ में ये लाइन एक्स अक्ष को यहाँ कट कर रही, इस पॉइंट के जो निर्देशांक हो गए वही इस लाइन का बहुपद का शून्यांक होगा। ये लाइन इस ग्राफ को यहाँ पर कट करती है एक्स अक्ष पर। इस बिंदु के जो भी निर्देशांक होंगे वो इस रैखिक बहुपद के शून्यांक होंगे। और जो इसने कहा इसके अधिकतम शून्यांक 1 हो सकते हैं। क्या ये लाइन 1 से ज़्यादा जगह काट सकती है? इस एक्स एक्स को नहीं काट सकती। अधिकतम 1 हो सकते हैं। हो सकता है ये लाइन ऐसे भी पास हो जाए पैरेलल। इसने एक्स एक्स को कहीं भी नहीं काटा तो इसके शून्यांक 0 है, क्योंकि इसने अधिकतम कहा है। अधिकतम शून्यांक 1 हो सकता है, यानी मिनिमम 0 भी हो सकते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस के bx प्लस के c द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप होता है, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक 2 हो सकते हैं। जितनी घात होती है उतने ही शून्यांक हो सकते हैं मैक्सिमम। ग्राफ में प्रदर्शित कैसे होगा? ये वक्र के रूप में प्रदर्शित होगा, कर्व बनेगा इसका एक। और शून्यांक क्या होंगे? ग्राफ में वक्र एक्स अक्ष को कहाँ काटती है? चलो देखते हैं। वक्र का मतलब होता है एक घुमा हुआ। ये ऐसा हो सकता है, एक लाइन ना होके एक कर्व है,
इंग्लिश में कर्व बोलते हैं और हिंदी में वक्र। ये एक कर्व है, इसने एक्स एक्स को कहाँ कट करा, इसने एक्स एक्स को दो जगह कट करा, एक इसने यहाँ कट किया और एक इसने यहाँ कट किया। एक्स एक्स को ग्राफ कितनी जगह काटता है वही उस बहुपद के शून्यांक होते हैं। इसने दो जगह काटा, इसके शून्यांक 2 है, एक ये इस बिंदु के निर्देशांक है, एक इस बिंदु के निर्देशांक है। हो सकता है ये ग्राफ ऐसे छू के निकल जाए। इसने एक्स एक्स को कितनी जगह काटा, सिर्फ एक जगह काटा यहाँ पे, तो इसका शून्यांक कितने हैं, जो इस बिंदु के निर्देशांक है वही इस द्विघात बहुपद के शून्यांक है। और यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी, 1, यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी, 2, 1 और 1 2। एक्स एक्स को ग्राफ जहाँ काटता है उस निर्देशांक को उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऊपर ऊपर निकल जाए। इस ब्लू कलर के वक्र ने ग्राफ को एक्स एक्स पर कहीं भी नहीं कट किया, तो इसके शून्यांक गिनती में 0 है, 0। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक 2 हो सकते हैं और इसका मानक रूप ax उसका प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। एक किसी द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक हो सकते हैं, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है तो इसके अधिकतम शून्यांक 2 हो सकते हैं। और गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांक इस तरह निकाले जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और अचर पद की मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आया, 2 × 6, या आगे 12, या अब इस 12 के फैक्टर करते हैं गुणनखंड। 2 6 × 12, 2 3 × 6 और 3 1 × 3। इस 12 के गुणनखंड करने के बाद इसको ऐसे रिप्लेस करते हैं, 2x² माइनस x के कोफिशिएंट की जगह ब्रैकेट लगाते हैं और ये x यहाँ फिर +6। और इस ब्रैकेट के अंदर साइन कौन सा आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर साइन ये आएगा अचर पद के सामने वाला, अचर पद के सामने वाला। और इन गुणनखंड की मदद से हमको x का कोफिशिएंट बनाना होता है 8। कैसे बनाओगे, जोड़ के बनाना, वो भी 3 2 × 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8। तो आप लिख सकते हो इसको 6 + 2। देखो x का कोफिशिएंट बन गया 6 + 2 8। अब इसको सोल्व कर लो, 2x² माइनस के 6x ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस प्लस माइनस 2x और प्लस के 6। अब इसमें से कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे 2x यहाँ पे है और 2x यहाँ पे है, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2x बाहर चला गया, एक x बचा माइनस के, यहाँ से 2x बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 3। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है -2, तो -2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x - 3। जब भी आप गुणनखंड विधि से शून्यांक निकालेंगे तो ये ब्रैकेट हमेशा सेम बनेंगे। तो अब इन ब्रैकेट को एक बार कॉमन ले लो, x - 3, और जो बचा है ये 2x और -2 ये एक बार लिख लो। ये इस द्विघात बहुपद के ब्रैकेट फॉर्म आ गई। क्योंकि ये द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालने तो शून्य के बराबर होगा, x - 3 = 0 और 2x - 2 = 0। यहाँ पे x = क्या आ गया, x = माइनस का इधर प्लस का 3, और यहाँ पर x = क्या आ गया, ये माइनस का उधर प्लस के 2, 2 1 × 2, तो x = 1। इस द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी थी, 2, और इसके अधिकतम शून्यांक कितने हैं, 2, 1 और 2। अब शून्यांक होता क्या है, शून्यांक होता वो है जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। अब किसी भी एक वैल्यू को उठा के ऊपर रख दो, ये शून्य हो जाएगा। 1 को रखो, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 एकम 2, 8 एकम 8, माइनस के 8 और प्लस 6 और 2 8। ये ऐसे करके देख लो आप, 2 1 का स्क्वायर माइनस के 8 × 1 प्लस के 6, तो 2 - के 8 + 6, ये 8 - 8 = 0। तो शून्यांक वह होता है जो पूरे बहुपद को शून्य कर दे। मैंने 1 रखा है, आप 3 रख के देख लो।
तब भी शून्य आएगा। अब इन शून्यांकों के बीच एक संबंध होता है, उस संबंध को पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योग और गुणांकों के बीच एक रिलेशन होता है। अब इस संबंध को पढ़ते हैं, इनके बीच क्या संबंध होता है। संबंध क्या होता है, हमने अभी एक द्विघात बहुपद पढ़ा 2x² - 8x + 6, जिसके शून्यांक x = 3 और x = 1 है। इस शून्यांकों को हमने x = 3, एक शून्यांक को हमने अल्फ़ा और दूसरे शून्यांक को हमने बीटा मान लिया। अब होता क्या है, शून्यांकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक / x² का गुणांक। क्योंकि हमने यहाँ लिखा शून्यांकों का योग, योग मतलब जोड़, तो शून्यांक क्या थे हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर होगा x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, b। अगर मानक रूप में देखें तो -b/x² का गुणांक, x² का गुणांक /a। अब इसी बात को अगर हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करें तो शून्यांकों का योग क्या होगा, 3 + के 1 = -के b माइनस का ये रहा अब b, तो माइनस है फॉर्मूले का और ये माइनस है क्वेश्चन का, अपॉन x² का गुणांक 2, ये कितना है 3 1 4 = -+8/2, जिसका सिंपल मतलब होता है 4, सत्यता की पहचान। और दूसरा क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। और शून्यांक हमने क्या माने, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा की गुणा अल्फ़ा × बीटा, ये क्या होता है c/a। और हमारा अल्फ़ा कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 3 × बीटा कितना है हमारा 1 = c कितना है यहाँ पे अचर पद 6/a की वैल्यू कितनी 2, 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6। ये इनके बीच में संबंध होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो शून्यांकों का योग और गुणनफल दे देगा आपको, ये वाली सिचुएशन, और आपसे मानक रूप बनवाएगा।